हम फाइनली फ्री हो जाएंगे बहुत सारी ड्यूटीज से भी, तेल लगाने से, चोटी बनाने से और बहुत कुछ चीज़ों से। तो हमने मास्क भी ले लिए हैं एंड मैं, भैया और फिजू बस तीन लोग जा रहे हैं। मम्मी पापा को आने के बाद सरप्राइज देंगे हेयर कट कैसा होने वाला है। ओके, बस यही नज़दीक में है, ऐसा नहीं कि दूर जा रहे हैं कहीं पे, बस यहीं पे जा रहे हैं। एक्चुअली भैया के पास कम टाइम है, वरना हम सोच रहे थे कि हम शिरूर पार्क जाएंगे मेरी फ्रेंड के सैलून में हेयर कट कराने के लिए, मगर भैया के पास टाइम बहुत कम है अभी, तो इसीलिए हम यहीं पे अक्षय पार्क जा रहे हैं पास में। इसलिए अच्छा लग रहा है हुबली को बिल्कुल नॉर्मल होता हुआ देख के। एक ये सब लोग घूम रहे हैं, सारे मार्केट्स ओपन हैं, तो मज़ा आ रहा है देख के। बंद चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं, लाइवलीहुड अच्छा लगता है, मतलब पूरा लाइवली होना चाहिए आपके आसपास सराउंडिंग, तब मज़ा आता है। हम इस वाले सैलून में आए हैं, रीबर्थ यूनिसेक्स सैलून, और यहाँ आप देख सकते हो इनका रेट कार्ड 199 लेडीज़ का और 99 जेंट्स का, मगर जेंट्स का अलग प्राइस है, वो बेसिक का 99 बोला है। भैया क्या लग रहा है, एक्साइटेड हो या नर्वस हो? ना नर्वस ना एक्साइटेड। क्यों? कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, I just want to get rid of the hair. गेट रिड बोल रहा है वो, मतलब बहुत ही तंग आ गया होगा। अभी हल्का लगेगा सर, और ये हेयर बैंड मुझे वापस मिल जाएगा। ये मेरा ही। हेलो, मेरा है वो। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करना है। दिखाओ कौन से वाले देखे हैं? बहुत सारे हैं। I'm just searching for the best one. ओके, ये अच्छा लग रहा है, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी अच्छा लग रहा है। हाँ, शेडिंग, बट ये मेंटेन करना पड़ेगा ऐसे। आजकल तो यही फैशन है, जिसको देखो ना सारे लड़के यही हेयर कट कराते हैं। तो देखते हैं अंदर जाने के। ओके, हेयर कट होने के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी, कंप्लीट मेकओवर भैया का। लेट्स गो, चलो। ये लोग कूलर लगाए हैं ताकि गर्मी ना हो, तो मैं इसके सामने बैठी हुई हूँ। आपको शायद वॉइस में डिस्टर्बेंस आएगी, मगर ना तंग आ गई हूँ, मैं मास्क पहन रही थी। तो अभी हेयर कट होने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा हेयर कट हो रहा है भैया का। ये यहाँ पे सारी चीज़ें सैनिटाइज हो रही हैं, क्योंकि आजकल बहुत प्रिकॉशन लेके चलना होता है। तो एंड इट्स मी। आपका नाम क्या है? सुही। ओके, सुही और वो भैया का हेयर कट कर रहे हैं आज। अब कुछ नहीं हिला सकता है तू सर पे। बाल ही नहीं है तो क्या हिलाओगे। तो अभी हम घर आ चुके हैं वापस, एंड वो अपने हेयर कट से बहुत ज़्यादा खुश है भैया। एंड एक मज़े की बात मुझे पता चली, जब मैं सैलून में थी तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया मुझे। मुझे मम्मी ने पूछा कि क्या चल रहा है, कहाँ तक आया हेयर कट। तो मैंने बोला कि बाल तो उड़ गए, जस्ट अभी उसने ट्रिमर लगा दिया है सर पे एंड बाल गिर रहे हैं नीचे, इतने सारे बाल गिर रहे हैं। मैंने बोला मम्मी को, तो मम्मी बोलते हैं कि 4 बाल उसमें से उठा के लेके आ घर पे। मैंने पूछा क्यों, तो मम्मी बोलते हैं कि बचपन में जब पहली बार भैया के बाल कटे थे, कितनी एज पे मम्मी? शायद 2 साल। 2 साल पे फर्स्ट टाइम हेयर कट किया था। 1 साल के बाद। 1 साल, हाँ। तो वो पैदा होने के 1 साल बाद ना उसका फर्स्ट टाइम बाल काटे थे मम्मी ने, आई मीन सैलून में लेके जाके कट करवाए थे। तो मम्मी ने जब उसके बाल गिरे थे ना, थोड़े से बाल लेकर पेपर में घर पे लेके आके मम्मी ने उसको ना प्रिजर्व करके रखा था बोलते, क्योंकि वो इतनी अच्छी यादें थी। एंड जब फर्स्ट बाल होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है, वो बाल बहुत सिल्की एंड बहुत ही अच्छे होते हैं, ब्राउनिश नेचुरल कलर होता है उसमें। तो मम्मी को ना उन बालों से बहुत प्यार था, बट बालों के कंडीशनिंग के लिए एंड हेल्दी बालों के लिए तो कट करवाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के बाल। तो मम्मी को भी करवाना था, तो इसलिए मम्मी ने थोड़े से बाल उठा के वो रख लेके आए थे। तो मुझे इतना स्वीट लगा वो जेस्चर जो मम्मी ने किया था। उन्होंने बोला अभी आपका बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ अभी, तो मैंने बाल नहीं लाए। बस मुझे ये बात शेयर करनी थी आप लोगों से। एंड ऑल्सो एक और बात मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से, वो था कि
जो आप मेरा घर देखते हो ना अभी यहाँ व्लॉग में, हुबली वाला मम्मी पापा का घर जो है ना, ये घर कंस्ट्रक्ट करके कितने साल हुए में? 27 ईयर्स हो गए हैं इस घर का कंस्ट्रक्शन किए हुए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो आ गई मेरी धूम आ गई तो ये घर को कंस्ट्रक्ट किए हुए 27 ईयर्स हो गए हैं। एंड ये घर का डिज़ाइन सारा मेरी मम्मी और पापा का ही आइडिया है। मतलब इंजीनियर था बट वो ना के बराबर ही समझ लो आप, क्योंकि वो सब कुछ मम्मी पापा पे छोड़ देता था कि आपको कैसा करना है बताइए, क्या डिज़ाइन चाहिए बताइए। तो ये जो भी आप ये किचन का आइडिया वगैरह देखते हो ना, यहाँ पे जो हॉल से थ्रू पास किचन वगैरह है, तो ये सब मम्मी पापा का आइडिया है। एंड इसलिए थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगेगा आपको ये घर जब आप अभी के मॉडर्न घरों से कंपेयर करो तो, बट इतना भी ओल्ड फैशन नहीं है। अभी भी ये कंपटीशन टक्कर दे सकता है नए घरों को। बस मुझे ये बात आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि आपने अभी सिंगापुर में यहाँ वहाँ सारे जो भी मैं जहाँ भी रही हूँ आपने वो देखा होगा, तो उसके कंपैरिजन में आपको ये थोड़ा सा पुराना लगेगा। मगर इस घर से मेरी यादें इतनी जुड़ी हैं, मैं यहाँ पे मतलब पैदा हुई हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ों की यादें मेरी इस घर से जुड़ी हुई हैं। तो चाहे ये घर जैसा भी हो मुझे बहुत पसंद है। एंड जो भी घर आता है ना हमारे, वो हमेशा बोलते हैं कि इस घर में सुकून है एंड दे फील वेरी पॉजिटिव। हाय छोटू एंड उनको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, वो इम्पोर्टेंट होता है। चाहे जैसा भी घर हो, आप उस घर में जाने के बाद आपको फील अच्छी आनी चाहिए। आपको ऐसे नेगेटिविटी या फिर बहुत ही मतलब अच्छे वाइब्स नहीं आते हैं ना, तो वो घर में मन नहीं लगता है। हमारे घर में जो भी आता है ना उठ के नहीं जाता है, बहुत देर तक बैठते हैं। हाँ, पीस ऑफ माइंड बहुत है यहाँ पे। सो इसीलिए मुझे ये बात शेयर करनी थी ये भी कि 27 ईयर्स हो गए इस घर को। जितनी मैं बड़ी हूँ उससे थोड़ा छोटा है ये घर, मैं इससे भी बड़ी हूँ मगर ये घर मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मतलब ये घर हम कभी छोड़े या इसका कुछ और करे या कोई भी चेंजेस हो इस घर में, मैं नहीं चाहूँगी कि कभी ऐसा हो। मगर हाँ, कुछ कुछ चीज़ें निकाल कर नई चीज़ें रखने का सोचूंगी मैं, मगर घर के कंस्ट्रक्शन को नहीं चेंज करूँगी मैं कभी। तो यही आपसे शेयर करना था मुझे ये बात को। हाँ, उस टाइम पे ना ये घर देख के काफ़ी सारे हुबली में ऐसे घर वो इंजीनियर ने बांधे। इसके बाद वो कभी अगर मैं उस एरिया में जाऊंगी ना, वो घर भी दिखाऊंगी आपको, सेम टू सेम दिखेंगे आपको बाहर से वगैरह सब सेम। उसके विजिटिंग कार्ड पे जो होता है ना नेम कार्ड होता है ना, उस पे भी हमारे घर का ही फोटो डाला था इंजीनियर ने। तो ये स्टोरी थी इस घर के पीछे, तो यही बताना था मुझे। सो बस वही शेयर किया आप लोगों के साथ। देखिए भैया का लुक, भैया देखो उसको आते ही मम्मी ब्रेड बटर रेडी रखे थे उसका, उसको बहुत पसंद है घर का बटर और ब्रेड ना। अब शेव बना लो, वही ऑर्डर। बचपन से ब्रेड शेव कहाँ हुई? यही है शेव। पेड कंटेंट बोलते, ऐसा कौन कंटेंट लेगा। चल अब हो गया, चल अब हो गया, अब ले लिया अब तो आज हम शाम की चाट के लिए बना रहे हैं आलू टिक्की चाट। एंड यहाँ पे हमारा शेफ तैयार है। हाय छोटी दिखाओ फिजो। मैंने कुछ ट्राई किया इसको फ्रेंच फ्लैट डालने की, मगर इसके बाल इतने सिल्की हैं कि छूट रहे थे, बट थोड़ा थोड़ा मैंने डाला। अच्छा लगा फिजो? हाँ। तो ये रहा आलू टिक्की चाट के आलू। सो ये अच्छे से धीमी आंच पे पकने चाहिए ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे मीठी दही बना ली है, दही में सिर्फ चीनी मिक्स की है। एंड यहाँ पे लाल चटनी ऑलरेडी रेडी रखती हूँ मैं हमेशा फ्रिज में, ये घर की बनाई हुई लाल चटनी है। एंड साथ ही साथ हरी चटनी भी तैयार है। और ये 2 प्याज काट लूँगी मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। एंड थोड़े बहुत पोटैटो चिप्स हैं जो ऊपर से और गार्निश करूँगी। तो आपको मैं पूरा रेसिपी अभी ऐसे ही दिखाऊँगी जब तैयार हो जाएगा। अभी हम ये चाट खा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा प्लेट है। एंड भैया कैसी बनी थी? अल्टीमेट। फिजू कैसा था? फिजू कैसा था? यहाँ चाहिए।
कैसा था रे? तो खाई चाट? ये झूठ बोलती, नहीं खाई चाट। तो हम आए लैमिंगटन रोड के बिग मिश्रा चाट सेंटर में और हम राज कचौड़ी लिया है मैंने और गोभी मंचूरी ली है एंड ऑल्सो हमने सेव पूरी ली है। तो ये व्लॉग सबसे पहले जाएगा, इसके बाद जाएगा रेलवे म्यूजियम वाला व्लॉग। तो ऐसे मैं रैंडम शॉट्स ले रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। और ये खा के फिर आपसे मिलती हूँ घर जाकर। देखिए ये रही राज कचौड़ी जो कि बहुत दिनों बाद खा रही हूँ एंड ये रही दही सेव पूरी। सो ये खाएंगे और गोभी मंचूरी भी ऑर्डर किया है। तो ये सारा खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो हम घर आ गए राज कचौड़ी खा के एंड ये रही हमारी छोटी कचौड़ी और ये रहा हमारा बड़ा कचौड़ी और वो रही हमारी मेन कचौड़ी। तो अभी फ्रेश होंगे थोड़ा एंड हम जा रहे हैं। इतना शोर रहता ना हमारे घर में बट मजा बहुत आता है। ये मेरा मास्क है कार के डोर में, भैया को बोल लेके आने जा। डोर में साइड में रखा है मैंने। यार आजकल ना मास्क ना इधर उधर गिर के चले जाते हैं हमारे, तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि जो मास्क हम लिए हैं वो घर वापस लेके भी आए, क्योंकि इतने सारे मास्क मैंने खरीद लिए ना हमारे नेबर अंकल से कि उसमें ही पैसे डाले जा रही हूँ तो गुम नहीं करना है। वो मेरा फेवरेट वाला मास्क है इसलिए। फिजो फिजो मजा आया आज? बहुत मजा आया ना, है ना? फिजो तो सो गई थी ना कार में ना, इसलिए सो गई थी। फिजो आइए पड़ी